नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 5 सितंबर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं सैटेलाइट में कि कहां कहां बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक कई स्थानों पर यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है और हरियाणा से लेकर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कई स्थानों पर यहां भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि जो पश्चिमी राजस्थान है और पूर्वी राजस्थान है, यहां भारी बारिश होगी। हरियाणा से लेकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और वैसा ही हो रहा है कि यहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहां बहुत ज्यादा बादल नहीं है, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है, ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखी नहीं जा रही। पंजाब के लिए भी मैंने कुछ आपको इसी तरीके का बताया था कि पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहां बारिश की गतिविधियां नहीं दिखाई देंगी, यानी कि यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन हरियाणा एडजॉइनिंग पंजाब का जो बॉर्डर है, यहां थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। बाकी मैंने आपसे ये कहा था कि जो राजस्थान है और हरियाणा है, दिल्ली है और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां भारी बारिश होगी, वैसा ही परिदृश्य यहां दिखाई दे रहा है। और आपसे मैंने ये भी कहा था कि ये जो बादल हैं वो यहीं खत्म हो जाएंगे, इससे आगे नहीं आएंगे। बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर पहुंचेगा वो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पहुंच सकता है, तो बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई देंगी। हालांकि सुबह जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये जो बेल्ट थी ये ड्राई दिखाई दे रही थी। मैंने आपको दिखाया था कि ये पूरी बेल्ट ड्राई है, लेकिन ऐसा नहीं है, मॉइस्चर यहां है। जब दोपहर बाद में मॉइस्चर बादल बनेंगे तब आपको दिखाई देगा कि यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं, दक्षिणी रीजन में देखी जा रही हैं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी एरिया है, यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। और बिहार के लिए हम देख सकते हैं जो बिहार है, बिहार का जो उत्तरी रीजन है, यहां अभी बारिश नहीं देखी जा रही, जबकि हमें उम्मीद थी कि यहां जो उत्तरी रीजन है, यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन यहां बारिश नहीं देखी जा रही है। दक्षिणी रीजन में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं, लेकिन जो उत्तरी रीजन है, यहां आप निराश ना हो, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। हो सकता है कि रात या सुबह के टाइम में यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाए, तो थोड़ा सा वेट करें। और हम कल भी देखेंगे, यानी कि 5 सितंबर को भी देखेंगे, राजस्थान से लेके हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहां जो ट्रफ लाइन है वो उत्तरवर्ती हो चुकी है, तो उसके प्रभाव से यहां बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखी जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज कल हमें दिखाई देंगी, यानी कि 5 तारीख को, 5 सितंबर को दिखाई देंगे। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। दक्षिणी राजस्थान में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं 5 सितंबर को बारिश की गतिविधियां कहां कहां दिखाई देंगी। अगर हम 5 सितंबर का हाल देखें तो सौराष्ट्र एंड कच्छ में बहुत ज्यादा बारिश नहीं रहेगी, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जो पूर्वी गुजरात से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिणी गुजरात की बात करें तो भावनगर से लेकर सुरेंद्रनगर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर बूंदाबांदी रहेगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, यहां मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। छोटा उदयपुर, नर्मदा, यहां हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तापी में तेज बारिश रहेगी और नवसारी, बलसारी, सूरत, भड़ूच तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की तो पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे, तमाम इलाकों में यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अकोला से लेके वर्धा, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेके यवतमाल, वाशिम हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर और नांदेड़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गोवा का हाल देखें तो हम देखेंगे गोवा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और नॉर्थ कर्नाटका से लेके साउथ कर्नाटका तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि नॉर्थ कर्नाटका में सभी स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। इंटेंसिटी थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी। साउथ कर्नाटका में बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्ग बूंदाबांदी हो सकती है। मैसूर और बेंगलोर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिमोगा हल्की बारिश रहेगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। केरला का हाल देखें तो यहाँ पे जो अंदरूनी भाग है वहां हल्की बारिश रहेगी। जो कोस्टल रीजन है, यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कन्नूर से लेकर कोझिकोड, कोची, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी। तिरुवनंतपुरम में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। चेन्नई से लेकर पुडुचेरी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। सेलम में भी बूंदाबांदी हो सकती है। रायलसीमा की बात करें, कुरनूल से लेके और अनंतपुर, चित्तूर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं।
आंध्र प्रदेश की बात करें तो मछलीपट्टनम में बूंदाबांदी हो सकती है, रिमझिम हो सकती है। बोपातला में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। कई स्थानों पर अच्छी बारिश रहेगी। अगर हम बात करें श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम और विशाखापट्टनम की, तो यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। महबूब नगर से लेके और महबूबाबाद तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। खम्मा में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चाल तक मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। रामागुंडम से लेके और निर्मल, आदिलाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दंतेवाड़ा से लेके नारायणपुर, बीजापुर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। मुंगेली, कबीरधाम में भी हल्की से मध्यम दर्जे की, तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। धमतरी, बालोद, कांकेर से लेकर रायपुर, दुर्ग यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। कोरिया से लेकर बिलासपुर और बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। कोरबा से लेकर रायगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो हम देखेंगे कोरापुट से लेकर भवानीपटना भारी बारिश रहेगी। बलागीर से लेकर फुलवारी यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। केंदुझर, बारिपदा यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कटक से लेके बालासोर और पुरी से लेके भुवनेश्वर की बात करें, हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी। अगर हम बात करें रांची की, तो हम देखेंगे जो झारखंड का एरिया है रांची, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें गढ़वा, पलामू हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोडरमा से लेके और गिरिडीह, देवघर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। साहिबगंज से लेके दुमका, धनबाद यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो हम देखेंगे पूर्वी मेदिनीपुर से लेके अलीपुरद्वार, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। मालदा से लेकर जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सिक्किम का हाल देखें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। मेघालय से लेकर असम यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की, तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देगी। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की, तो कहीं कहीं भारी बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। अगर हम बिहार का हाल देखें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में तेज बारिश रहेगी। गोपालगंज में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और सिवान से लेके भभुआ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बक्सर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बांका, कटिहार, मुंगेर की बात करें, हल्की बारिश रहेगी। दरभंगा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। भागलपुर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। औरंगाबाद में भी बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। ज्यादा स्थानों पर यहाँ तेज बारिश नहीं देखी जाएगी। कुछ स्थान यहाँ तेज बारिश देखेंगे, कुछ स्थानों पर यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे देवरिया, बलिया में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बस्ती, गोंडा, महाराजगंज में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और हम देखेंगे जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर है, यहाँ पे भी तेज बारिश रहेगी। बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें फैजाबाद से लेकर बाराबंकी की, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अमेठी में भी तेज बारिश रहेगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। फतेहपुर से लेके और लखनऊ, कानपुर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। शाजापुर, सिंदौली और सीतापुर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सोनभद्र से लेके मिर्जापुर और चंदौली की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। वाराणसी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन हल्की फुल्की बारिश रहेगी। इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी। झांसी से लेकर ललितपुर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बरेली तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन इंटेंसिटी हल्की बारिश की भी अच्छी वाली रहेगी। बरेली से लेकर पीलीभीत, अमरोहा तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर तक मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। अगर हम बात करें मेरठ से लेके बुलंदशहर की, तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बागपत में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। शामली, सरदाना, मवाना में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। यानी कि कई स्थानों पर यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, कई स्थान यहाँ हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे। हरियाणा की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी बारिश की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दक्षिणी रीजन में भी बारिश होगी लेकिन हल्की फुल्की हो सकती है।
करनाल कैथल जींद से लेके और पंचकुला अंबाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। अगर हम बात करें पानीपत सोनीपत की तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। रोहतक में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और ये जो ड्राई बेल्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं, यानी कि जो चरखी दादरी झज्जर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी है यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्राई रहेगी, कुछ स्थानों पर बारिश होगी, कुछ स्थान यहाँ ड्राई दिखाई देंगे। पंजाब का हाल देखें तो जो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये ड्राई रहेगी और पंजाब का लगभग ज्यादातर एरिया ड्राई रहेगा। ये जो हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं इसमें भी हमें डाउट है कि यहाँ पे भी बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से जो ट्रफ लाइन है थोड़ी सी उत्तर बढ़ती हुई है, बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी यहाँ जो पूर्वी रीजन है यहाँ ज्यादा दिखाई देंगी। हो सकता है कि यहाँ पे भी थोड़ी बारिश हो जाए पटियाला से लेकर चंडीगढ़ तक, यहाँ क्योंकि पैच बना हुआ है इससे इनकार नहीं कर सकते, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर से लेके और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। उत्तराखंड की हाल देखें तो उत्तरकाशी देहरादून तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पौड़ी गढ़वाल में तेज बारिश रहेगी। नैनीताल पिथौरागढ़ में भारी बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। चमोली में भी भारी बारिश रहेगी। जोशीमठ में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बागेश्वर चंपावत में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। राजस्थान का हाल देखें तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थान का दक्षिणी रीजन है यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जालौर से लेके सिरोही जोधपुर तक भारी बारिश दिखाई दे रही है। बाड़मेर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और हम देखेंगे जो फलौदी है यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हालांकि ये जो रीजन ड्राई दिखाई दे रहा है, बादल हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं है। अगर हम बात करें चूरू सीकर झुंझुनू प्लानी सरदारसर श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ तो ये भी बेल्ट ड्राई दिखाई देगी। हालांकि हो सकता है कि चूरू सीकर झुंझुनू प्लानी यहाँ हल्के फुल्के बादल आ जाए क्योंकि पैच यहाँ पे भी बना हुआ है। ज्यादा तेज प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं है। अजमेर से लेकर किशनगढ़ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ यहाँ तेज बारिश रहेगी। राजसमंद पाली में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। उदयपुर में तेज बारिश रहेगी। डूंगरपुर से लेके और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जयपुर से लेके अलवर दौसा की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जयपुर में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि यहाँ जयपुर हल्की बारिश का पैच बना हुआ है लेकिन हमें डाउट है यहाँ जयपुर में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। कुछ एक रीजन है जिनके कारण हम कह रहे हैं कि जयपुर में तेज बारिश की एक्टिविटीज कल दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें भरतपुर से लेकर हिंडौन बयाना करौली की तो भरतपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोटा बूंदी झालावाड़ सवाई माधोपुर टोंक की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी देखी जाएगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें उज्जैन इंदौर धार खरगोन यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बरवनी झबुआ रतलाम तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नीमच में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। भोपाल से लेकर राजगढ़ विदिशा यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। शाजापुर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देवास से लेकर हरदा तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। खंडवा बुरहानपुर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। रायसेन होशंगाबाद बैतूल हल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। गुना में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। श्योपुर की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। शिवपुरी से लेकर दतिया भिंड मुरैना और ग्वालियर की बात करें हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी लेकिन इंटेंसिटी यहाँ थोड़ी सी अच्छी दिखाई देगी, यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम हल्की बारिश हुई है। ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सतना पन्ना रीवा उमरिया और जबलपुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश भी देख सकते हैं। कटनी से लेकर दामोह की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। डिंडोरी मंडला बालाघाट तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। सिवनी छिंदवाड़ा नरसिंहपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। सीधी सिंगरौली तेज बारिश रहेगी छतरपुर से लेके। और अगर हम बात करें टीकमगढ़ की तो छतरपुर में तेज रहेगी। टीकमगढ़ में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।